चले प्रेम चोपड़ा करके को भाई हैं। चोपड़ा भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं A1 फर्स्ट क्लास। चोपड़ा भाई फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ भाई, एकदम फर्स्ट टाइम। मेरे को तो पता ही नहीं क्या है, बट मैं आपका टॉपिक देख रहा था, भगवत गीता जबरदस्त। वर्सेस कुरान। तो मैं जबरदस्त सोचा ज्वाइन कर जबरदस्त। लेता हूँ। जबरदस्त स्वागत है सबसे पहले भाई आपका। प्रेम भाई, आवाज़े हक थैंक यू भाई। अनसंसर्ड के ऊपर आपका धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। और आप सनातनी थैंक यू। भाई हैं ना जी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आर्य समाज से हैं या आप नॉर्मल जो सनातनी होते हैं? नहीं नहीं, मैं नॉर्मल हूँ यार, ऐसा कुछ ये नहीं है। अच्छा आर्य अच्छा, ठीक है। समाज में भगवत गीता में मानते हैं प्रेम भाई? भगवत गीता मानता हूँ, सारे भगवान मानता हूँ हिंदुओं में जो भी दिया ठीक है, ठीक सारे। ठीक ठीक। आज की स्ट्रीम सुनी प्रेम भाई आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आज तो? इससे मैं तो अभी जस्ट डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया था, बट थोड़ी देर पहले आप और जो ब्रह्मा भाई बात कर रहे थे वो सुन रहा था बड़े ध्यान से। नहीं, बड़ी मजे की अ, बात चली यार, बहुत अच्छी बात चली। बहुत अच्छी चली, बट आप समझ नहीं पा रहे थे वो कहना क्या चाह रहे थे। अच्छा, आप समझा दें, ऐसे करते हैं, वो तो चले गए हैं, अब आप समझाएं, मैं आपको सुनना चाहूंगा जी। आप बोल रहे थे कि भगवत गीता में वो बोल रहे थे, जैसे जैसे पहले तो बात तो आपको पता है ना, भगवत गीता कब और कहाँ बोली गई है? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मुझे बताया गया कि भगवत गीता श्री कृष्ण का गीत है, मगर जब मैं ओपन करता हूँ तो पहले दो चैप्टर संजय धृतराष्ट्र वो उनमें चलते हैं। तो मुझे कई दफा लगता है ये संजय की कथा है, संजय का कथन है। कई दफा लगता है धृतराष्ट्र का कथन है। फिर बीच में कहते हैं श्री कृष्णा ना, भी बात कर रहे हैं, अर्जुन भी बात कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हूँ इस मामले में। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। जैसे महाभारत हो रहा था, ठीक है, जैसे महाभारत हो, आपको पता है ना महाभारत कम से कम। जी 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 जी, वो तो पता, देखा भी है जब मैंने। महाभारत महाभारत हो रहा था और अर्जुन जो मेन वॉरियर है पांडवों की तरफ से, जब वो सामने अपना सेना देखा जिसके अगेंस्ट में मैं युद्ध कर रहा हूँ वो कौन है, तो देखा सारे ब्लड ग्रुप है उनके, भाई है, चाचा हैं, ये सब लोग हैं, तो उनसे शस्त्र नहीं उठ रहे थे हम्म लड़ने के लिए। तब हम्म। कृष्ण ने ज्ञान दिया उसे, ये जो गीता है तब ज्ञान दिया, और तब सिर्फ अर्जुन और कृष्ण था बस, और कोई नहीं सुन सकता था। अच्छा, तो वो संजय ने कैसे सुन लिया? कौन संजय? संजय स- उवाच है ना? संजय कैसे नहीं सुनेगा? संजय को तो दिव्य दृष्टि दृष्टि दी थी ना वेद व्यास वो जी तो, ने। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो वहां तक तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, महाभारत में भी उसका जिक्र मिलता, मगर ये है कि वो दृष्टि दी थी ना, सुनने की क्षमता तो नहीं दी थी। देखना था। तो देख के कैसे पता चलता है कि वो श्री कृष्णा क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या कह रहा है? मैं आपको खिड़की आपको से ये देख रहा किसने हूँ। बोल दिया वो देख सकते और सुन नहीं सकते थे? देव ये कहाँ दृष्टि से है। मिला? देव दृष्टि, मुझे तो देव दृष्टि शब्द जो है दिव्य कि ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी। दृष्टि। हाँ, दिव्य दिव्य दृष्टि का दृष्टि। मतलब ये नहीं होता कि दृष्टि ऐसे देख सकता है। दिव्य दृष्टि का कंसेप्ट समझो पहले। अच्छा अच्छा, बताएं बताएं जरूर। दिव्य दृष्टि मतलब जैसे तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हें एक्टर जो डायलॉग मार रहा है सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा वही तो अच्छा बात हो अच्छा, गई। ऐसे था, ठीक हो गया। तो इनके ये देव सामने जो देव जो हो रहा है उनके सामने सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका कोई प्रमाण मिल जाएगा कि दिव्य दृष्टि जो है उसके अंदर सुनाई भी देता है? आप पहले प्रमाण दीजिए कि सुनाई नहीं देता। भाई दृष्टि शब्द बता रहा है शब्द बता रहा है, दृष्टि दी थी, शब्द बता रहा है दृष्टि। देखिए, जो दृष्टि शब्द है प्रेम भाई, कॉमन सेंस की बात, दृष्टि जो है वो देखने को कहते हैं, सुनने को नहीं कहते। हाँ, बट दिव्य प्रमाण भी तो प्रमाण है। वो दे। तो दिव्य, बिल्कुल दिव्या यही है कि वहां बैठ के धृतराष्ट्र राजमहल में बैठ के कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे थे। मैंने कब कहा है? हम्म। जैसे मिसाल के तौर पर आपने टीवी की मिसाल मैं आपको देता हूँ, दिव्य दृष्टि का मतलब यूं समझ लें कि मैं खिड़की से बैठ के दूर आपको देख रहा हूँ, दूरबीन लगा के। अब देख तो रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा अच्छा, हूँ। तो ये मैं इसका दृष्टि। एग्जांपल बड़ा सिंपल तरीके से दे सकता हूँ। नहीं, अभी एग्जाम्पल की बजाय ना प्रेम भाई, ज्यादा एग्जांपल नहीं, बेहतर ये मैं होगा रियल कि जो महाभारत में हुआ दिव्य। था वही बात करूंगा, जो संजय ने देखी थी। और तुम अच्छा सुनने की अच्छा, बात कर रहे हो ना, उस सुनने का ठीक एग्जांपल देता हूँ जो संजय ने सुनी थी। है जी जी वो छोटा एग्जांपल है, मतलब इतना भी ये नहीं है, अगर तुमने महाभारत देखा हो समझ जाओगे। जी जी जैसे द्रोणाचार्य को जानते हो? जी जी जी। तो द्रोणाचार्य जब उसको सुनने में आया था कि उसका बेटा मर गया, हम्म अश्वत्थामा। हम्म। तो हैं? अश्वत्थामा वॉर में मर गया करके झूठा प्रपंच किया था ना कृष्ण ने। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक।
क्योंकि द्रोणाचार्य अस्त्र नहीं छोड़ेंगे और युद्ध से क्योंकि जाएँगे भी नहीं और मरेंगे भी नहीं। तो इनको हाँ, छल से मारना है तो उनको बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। हाँ, मैं वही कहूँ कि ये खबर तो झूठी थी, वो मरे नहीं थे। हाँ, हुँ, मरे नहीं थे, ठीक। सच्ची बात है, मरे नहीं थे। बट वो छल था। छल मतलब हुँ, अ, गेम प्लान है, मतलब समझ लो आप क्या है। हाँ, ठीक, हाँ, वो षड्यंत्र कह लो। षड्यंत्र, यस। तो जब ये ऐसा प्लान किया था ये लोगों ने, भीम को बोला था करने के लिए पहले, तो भीम ने बोला हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से मारा अश्वत्थामा को। हुँ, फिर भी द्रोणाचार्य नहीं मानते, नहीं मानते। अब वो टाइम पे वॉर नहीं हो रहा था, वो टाइम पे बातें हो रही थी, ठीक है? वो टाइम पे सिर्फ़ बातें हो रही थी। और संजय तो दूर से देख रहे थे, राइट? जो तो आप दिव्य दृष्टि बोल रहे हो। तब उसके बाद द्रोणाचार्य फिर भी नहीं माना, फिर एक-एक करके सारे भाइयों को पूछा, फिर लास्ट में उसको यकीन आया कि अभी कम से कम युधिष्ठिर जो बड़ा भाई है वो झूठ नहीं बोलेगा। वो पक्का झूठ नहीं बोलेगा, वो धर्म का साथ देने वाला आदमी है वो उससे पूछा लास्ट। जब जब युधिष्ठिर ने भी बोल दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य ने अस्त्र छोड़े, नीचे ज़मीन पे बैठ गया। और ये वाकया संजय ने खुद अपने महाराज को सुनाई थी। तो उसको सुनाई कैसे दे रहा? आप बोल रहे दिव्य दृष्टि है, देख सकता है बस। प्रेम भाई, संजय हाँ, ने बोलिए। भगवत गीता के अलावा और बहुत कुछ कहा, यही हमारी आपत्ति है। आप एक समस्या का समाधान करने के लिए ये दूसरी तो मैं समस्या ले एग्ज़ाम्पल दे आए रहा हैं। था ना, मैं दूसरी समस्या तो नहीं यहाँ लेके आया हूँ। देखें जो देखें नहीं संजय की वो बात कर रही थी, उसी अब बात तो पे मुझे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। प्रेम भाई अब आपको तो समझ मुझे नहीं ये आ भी रहा। पूछ प्रेम भाई अब तो मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि संजय को वो बातें कैसे सुनाई दी। बात तो वही है, मैं तो पहले गीता का पूछ रहा था, अब तो ये भी अरे पता तो दिव्य चलेगा। दृष्टि वही हुआ ना, तो सुनाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दी ना। और सुनाई दी नहीं और नहीं, महाराज को बताया ना। तो ओहो महाराज मेरी भड़क बात, गए कि युधिष्ठिर ने ऐसा कैसे बोल दिया? नहीं भाई मेरी बात सुने प्रेम भाई, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि हुँ, दिव्य दृष्टि जो है उसके बारे में आपने बताना है कि सुनने की क्षमता भी होती है। अभी बताया ना, ये क्या था? तो बहुत अच्छे। मैं कहूँ मिसाल के तौर पे दूर, मैं सुन रहा हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ और सुन मैं कुछ भी ना रहा हूँ और अपनी मर्जी से कह दूं, कौन उसको सिद्ध करेगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? कौन करेगा? सिद्ध हो गया ना महाभारत के बाद, तो जो ओके युद्ध ओके ने कैसे? महाभारत के तो बाद। मेरी बात सुने, भगवत गीता की इस वक्त बात कर रहा हूँ। आपने खुद माना है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा वहां कोई नहीं था, हुँ, हुँ, ठीक है ना? अब संजय के हुँ। पास दिव्य दृष्टि है, वो देख तो रहा है, सुन नहीं रहा। ये मेरी आपत्ति है कि दृष्टि के साथ सुनने की क्षमता कहाँ से आ जाती है, कि सुनने की ताकत आपके पास कैपेबिलिटी कहाँ से आती है? अब उनके अलावा कोई भी नहीं अब था। अब किसी को क्या तो पता किसने क्या कहा है कि ये जो नहीं अभी कहा? ये जो एग्ज़ाम्पल दिया आपको समझ नहीं आया? नहीं, उसके उसकी वजह ये है कि वो एग्जाम्पल खुद एक सवाल है, वो खुद एक आपत्ति बन गई है, कैसे आपत्ति बन गई है? जो गीता के ऊपर बनी है, कि उसने सुना कैसे? दिव्य दृष्टि तो दृष्टि से ताल्लुक रखती है। यानी आपको पता है क्या चाहिए था? दोबारा मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ प्रेम भाई। आप कोई ऐसा प्रमाण लेकर आए, ठीक है? चाहे वेदों से ले आएँ, चाहे गीता से ले आएँ, ठीक है? जिसमें ये हो कि दिव्य दृष्टि जो होती है, उसके अंदर सुना भी जाता है, आवाज़ भी आती है। आप एक वर्ड को लेके इतना खींच रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, क्या करें अब बताओ? ओहो! प्रेम भाई बट अब इतना नहीं, अच्छा आपने अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया एग्जाम्पल मैंने। दिया, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, मुझे उससे बड़ा आनंद भी आया, मगर दिक्कत ये है कि वो एग्जाम्पल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही ना। मेरा ये है तो कि फिर मैं कह रहा हूँ आपने माइंड में अगर क्वेश्चन को और आंसर को सेट करके रखा है, तो उसको मैं तोड़ नहीं सकता ना। नहीं, ओहो आप समझे, मैं आपसे कह रहा हूँ दिव्य दृष्टि का कोई प्रमाण चाहिए कि वो सुन सकते भी थे, कि दिव्य दृष्टि के अंदर ये कोई फीचर होता है, ये फ़र्क है। क्यों चाहिए? आप ऐसे मुझे प्रमाण आप आपको क्यों चाहिए? आप क्यों अब चाहिए? क्लेम कर रहे हो। नहीं क्यों हाँ, अब चाहिए? आप इसलिए इसलिए मुझे चाहिए कि क्योंकि मैं अगर भगवत गीता कहूँगा, भगवत गीता या कहूँगा श्रीमद् भगवत गीता यानी भगवान का वो गीत है, तो वो संजय की वाणी नहीं होना चाहिए, वो श्री कृष्णा का कथन होना चाहिए। वहाँ संजय उवाच आ जाता है। अच्छा मेरे मैं को क्या एक करूँ? बात बताओ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ संजय संजय सुन नहीं सकता था, ठीक है, देख सकता था। और कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, किसको दिया? अर्जुन को दिया। तो अब मुझे बताओ भगवत गीता लिखा किसने है? मैंने तो सुना है वेद व्यास जी ने लिखा है, महाभारत भी सारा। जब कोई सुन नहीं सकता तो वेद व्यास जी कहाँ से कैसे लिख दिए? जबरदस्त। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक आ गए। इसका मतलब है वेद व्यास जी ने पता नहीं क्या लिखा है, जब कोई सुन ही नहीं सकता था तो क्या लिख दिया?
चलो मान भी लो कुछ भी लिख दिया हो, झूठ लिखा हो, जो भी लिखा हो, हमें नहीं पता, ना आप थे ना हम थे। हाँ बिल्कुल। बट पॉइंट तो है कि भगवत गीता जो लिखी गई है, इसके ऊपर चलोगे तो आपको ईश्वर भी प्राप्ति हो सकती है। देखिए, मैं प्रेम भाई इसमें आपत्ति नहीं है कि इस समय वर्तमान में भगवत गीता भी मौजूद है, महाभारत भी मौजूद है, इसमें तो किसी किस्म की कोई शंका बाकी नहीं है। गीता मौजूद है, छप रही है, ठीक है। करोड़ों लोग हैं जो श्री कृष्ण के अंदर आस्था रखते हैं, भगवत गीता पे विश्वास रखते हैं, उस पर चलने का कोशिश करते हैं। मैं इसमें तो कोई किसी किस्म का इनकार नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि श्री कृष्ण ने जो कहा वो संजय ने कैसे सुना और धृतराष्ट्र को कैसे बताया जबकि वो सुन नहीं सकता था। तो ये एक एक आपत्ति उठती है बड़ी खतरनाक किस्म की कि क्या ये जेन्युइनली श्री कृष्णा का गीत है भी या नहीं। ये सवाल है, अब समझे आप मेरा भाई। 100% उन्हीं का है। 100% उन्हीं का है। उन्हीं का है, कृष्ण का है, और किसका है? तो एग्जैक्टली अब यहां से सवाल उठता है कि फिर संजय तो देख ही नहीं अपना सुन नहीं सकता था। अब संजय पे क्यों आ रहे हो बार-बार? क्योंकि संजय उवाच है ना, धृतराष्ट्र उवाच संजय उवाच, यहां से शुरू होती है। अगर संजय उवाच या धृतराष्ट्र उवाच ना होता, सीधा होता श्री भगवान श्री कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच। मैं आज आपसे ये देखिए प्रश्न ना पूछ रहा होता। संजय ने सिर्फ भगवत गीता ही नहीं सुना, पूरा महाभारत देखा और सुना है। जी बिल्कुल। सवाल तो इस वक्त अगर गीता पे आप इसलिए है कि गीता हमारा विषय है। अगर आप ये इस पे अटके पड़े हैं कि भगवत गीता जब कृष्ण बोल रहा था संजय ने कैसे सुन लिया, और अभी सिर्फ थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि युधिष्ठिर ने कैसे झूठ बोल दिया, तो हम्म। वो भी तो संजय ने सुना ना। ओहो भाई, सारी महाभारत ही संजय ने सुन ली, उसने सारी कथन बयान कर दी, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा। मैं तो आपके हम्म, सामने ये रख रहा हूं कि अगर 100% श्री कृष्णा का गीत है भगवत गीता, तो फिर ये श्री कृष्णा का उवाच होना चाहिए था ना, संजय का उवाच कहां से हो गया। अरे तो उन्होंने सुना ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, आप देखें सुनने पे फिर बात आ गई ना, अब आप आप फिर से क्योंकि वही सुनने पे बात कर जब रहे हैं, अभी थोड़ी आएगी देर पहले तो बोल फिर रहे हैं आप सुनने में प्रॉब्लम नहीं है संजय को, ये कैसे सुन लिया? क्या बात ओहो, कर रहे हो आप? नहीं मैंने प्रॉब्लम है मुझे, ये मैंने कब कहा है कि संजय के सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनने का प्रॉब्लम नहीं है ना, सुन लिया ना, और क्या बात ओ करना सुन, है उससे? मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि सुनने में प्रॉब्लम, मुझे तो है सुनने में प्रॉब्लम ना भाई, संजय के सुनने में प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवत गीता अगर श्री कृष्ण उवाच या श्री अर्जुन उवाच होता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन की तो बात हुई है, साफ पता चल रहा है दो बंदों की बात है। मगर थर्ड पर्सन जब श्री कृष्ण अपना संजय आया है, वो तो सुन ही नहीं सकता, वो तो देख सकता है सिर्फ, अकॉर्डिंग टू द वरदान वेद व्यास ने जो उनको दिया था, दिव्य दृष्टि। ओके, ये बात है। तो क्या तो क्या किया जाए इसका, भी बताओ। अब इसका, हाँ ये जबरदस्त आपका सवाल है। इसमें ये चीज हम्म, देखी जाए कि क्या भगवत गीता को जेन्युइनली भगवत गीता कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्यों श्री नहीं कहना कृष्ण। चाहिए? एक एक आप बार बार क्लेम कर रहे हो बहुत सारी नेगेटिव एक ही बात को, बट इसके पास आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है। नहीं, मैं तो आपके पास है एविडेंस, कोई एविडेंस? देखें एविडेंस तो मैं तब दूं जब मैं क्लेम कर रहा हूं कि भगवत गीता श्री कृष्ण का गीत है। मैं तो ये क्लेम नहीं कर रहा, क्लेम तो आप कर रहे हैं या भगवत गीता के मानने वाले कर रहे हैं। एविडेंस तो आप देंगे ना भाई। भगवत गीता श्री कृष्ण का ही है, और किसका है? तो भाई उन्होंने यही बोला तो है। बात है, अगर श्री कृष्ण का है तो संजय उवाच कहां से आ गया, फिर घूम के वहीं आ गए हम प्रेम भाई। अरे संजय क्यों नहीं आएगा? वेद व्यास ने तो संजय को अपनी दिव्य दृष्टि दी है, और वेद व्यास खुद भी सुनते हैं। ओ भाई, दिव्य आप दृष्टि दी है, इसमें कोई शक नहीं है संजय को, मगर सुनने की कहाँ दी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, आप दिखाएं। देखिए मेरी बात सुन, मुझे आप एक वर्ड को ट्विस्ट किए जा रहे हैं, एक वर्ड से आप पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं। ट्विस्ट आप कर रहे हैं क्योंकि दृष्टि में सुनने की एबिलिटी आप डाल रहे हैं, तो ट्विस्ट आप कर रहे हैं प्रेम भाई। ट्विस्ट मैं तो जो वर्ड नहीं नहीं बोला नहीं, है मैं उसको ले रहा हूँ। आप लॉजिक नहीं समझ रहे ना, वर्ड को लेके फिर रहे हैं ना, गोल गोल घूम रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं वर्ड के साथ स्टिक इसलिए हूं कि दिव्य दृष्टि का मतलब है दूर से, मुझे संजय के दूर बैठ के देखने से कोई आपत्ति नहीं है, देखा होगा उसने। और वो ये कह सकता था, देखें जैसे उन्होंने, भगवत गीता स्टार्ट हुई है तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र उवाच, उसने पूछा संजय बता क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में, इस वक्त क्या चल रहा है। उन्होंने बताया भाई ये इस तरह पीढ़ियां आ चुकी हैं और जनाब ये चल रहा है। महाभारत में भी लिखा है कि उन्होंने बताया कि भाई इस वक्त कृष्ण के जो पांडव्स हैं वो राजमहल में दाखिल हो चुके हैं, अभी वो माल पकड़ रहे हैं, अभी फलां गिर गया, अभी ये मर गया, अभी ये हुआ। ये देखने से, दृष्टि से ताल्लुक रखता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने नोट किया है, मैंने महाभारत के किसी भी घटना के ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठाई। मेरी आपत्ति है
श्री कृष्ण के कथन और वो प्रश्न उत्तर का सेशन संजय ने सुना कैसे? बस सुनने पे मेरी आपत्ति है, देखने पे नहीं। अब इसमें मैं और डिटेल में तो मैं एग्जांपल या फिर प्रूफ नहीं कर सकता। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। जब दिव्य दृष्टि दी गई है, तो सिर्फ़ देखने के लिए नहीं दी गई ना। देखने दिव्य दृष्टि देखने के लिए देखें। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, ये दृष्टि सबसे पहले किसको पेश की गई थी? किस चीज़ की? ये जो दिव्य दृष्टि थी, ये वरदान पहले वेदव्यास धृतराष्ट्र को देने लगे थे। उसने नकार दिया, उसने कहा मैं नहीं देख सकता अपने फैमिली वालों को लड़ते के लिए। हाँ, इधर हाँ, मेरे मरते बेटे हुए हैं, नहीं उधर देख मेरी सकता। फैमिली। हाँ, उसने कहा मैं नहीं देख सकता उनको मरते हुए। तो उन्होंने कहा फिर क्या करूं? उन्होंने कहा ये जो है ना तेरा बड़ा प्यारा है, प्रिय है संजय, इसको दो। तो वेद व्यास जी ने संजय को यह वरदान दिया दिव्य दृष्टि का, ताकि वो देख सकें। धृतराष्ट्र जो है वो ब्लाइंड था, अंधा था, नबीना था, देख नहीं सकता था। तो दिव्य यानी हुँ, यहीं हुँ। से आप समझ लो कि दिव्य दृष्टि देखने के लिए दी गई थी, सुनने के लिए नहीं। तभी धृतराष्ट्र ने कहा था मैं नहीं देख सकता। उसने ये नहीं कहा मैं सुन नहीं सकता, उसने कहा मैं देख नहीं सकता उन चीजों को। संजय देख सकता था। इससे भी आपको समझना चाहिए कि दिव्य दृष्टि देखने के लिए दी गई थी, सुनने के लिए नहीं। ये भी पॉइंट है ना। हो सकता है, हाँ, पॉइंट है। थैंक यू। ठीक है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं। इसको भगवत गीता नहीं फिर कहना चाहिए, इसको संजय गीता या धृतराष्ट्र नहीं, संजय गीता, हाँ, क्योंकि वरदान उसके पास था। तो संजय गीता होना चाहिए, भगवत गीता नहीं होना चाहिए। ये मैं हाँ, इस नतीजे पर पहुंचा हूं। भगवत गीता नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवत गीता नहीं होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि अगर आप भगवत गीता कहेंगे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये श्री कृष्णा जी का कथन है। जब आप ये कहेंगे श्री कृष्णा जी का कथन है, तो उस वक्त अर्जुन और श्री कृष्णा के अलावा तो कोई था नहीं तीसरा। संजय दूर से बैठ के देख तो सकता है मगर सुन नहीं सकता, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हुँ।